जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ एलटी ग्रेड की तैयारी को लेकर सामान्य अध्ययन जो कि फर्स्ट पेपर है, उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है? एलटी ग्रेड को लेकर और इसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा भारत का भूगोल होगा, जिसमें हम देखने वाले हैं भारत का आकार और उसकी स्थिति को। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और विद मैप हम यहाँ पर इसको देखते हुए चलेंगे। भारत विश्व की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, यह विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। भारत की विभिन्न संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। जिन पॉइंटों का आपको नहीं मालूम है, इसमें वैसे भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ें नोट डाउन भी कर सकते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल, जितना भी विश्व का क्षेत्रफल है, उसका कुल 2.42% भारत है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17.5% क्या है, भारत के पास जनसंख्या है। बात करते हैं भारत के उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो भारत का उत्तर है, यानी कि नॉर्थ जो है भारत का, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की। ठीक है, इस पॉइंट की बात हो रही है। तो भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है, उत्तर में, भारत के उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो इसकी सीमा को प्रकृति के रूप में संरक्षित करती है। जो इसकी सीमा को क्या करती है? एक प्राकृतिक रूप में इसे संरक्षित करती है। और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भारत धीरे धीरे संकुचित होता है और कर्क रेखा तक पहुंचने के बाद, कर्क रेखा देखिए, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा आपकी, ये कर्क रेखा है जो आपको डॉट 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 के अंदर ऐसे दिखाई गई है। अभी इसको मैं समझाऊंगी आपको, पहले यहाँ देख लीजिए। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भारत धीरे धीरे संकुचित होता है और कर्क रेखा तक पहुंचने के बाद यह संकरा होते हुए हिंद महासागर में समाहित हो जाता है। यहाँ हमारा कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में, जो भारत है इसके पूर्व में, यानी इस तरफ बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में, इधर की बात हो रही है, पश्चिम में कितना है, क्या है? अरब सागर स्थित है। ये रहा आपका अरब सागर और ये आपकी बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में इसके अरब सागर है। और अगर बात करते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इसका अक्षांशीय विस्तार होगा। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार जो है भारत का 2933 किलोमीटर है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। देश का सबसे दक्षिणी छोर, जो दक्षिणी छोर है, वो पिग्मेलियन पॉइंट है, या आप इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा आपका यहाँ पर। इसको आप इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं और इसको और क्या बोला जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं, देश का सबसे उत्तरी पॉइंट, ये अभी मैप में आपको समझा दिया जाएगा। ये इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कश्मीर के इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी कहाँ है आपका? यहाँ कन्याकुमारी तक। उत्तर दक्षिण विस्तार जो है भारत का,
उत्तर से यानी कि आपका यहाँ से लेकर 3214 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर इस विस्तार की बात हो रही है, यहाँ से लेकर ये विस्तार, यहाँ से इंद्राकोल पॉइंट से लेकर और कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं कच्छ के रण की। कच्छ के रण में ये भी अभी आपको मैप के द्वारा बताया जाएगा। कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिमी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की अगर भारत की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल भूमि कितनी है? कुल भूमि सीमा की बात हो रही है तो 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल भूमि सीमा। और भारत की कुल तट रेखा सीमा ये कितनी है? तट रेखा सीमा 7,516.6 किलोमीटर, जो कि मुख्य भूमि भारत प्लस द्वीपीय भूमि, जो कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसको मिलाकर और द्वीपीय भूमि को मिलाकर है। अगर द्वीपों की भूमि को छोड़कर ये सीमा बताई जाए कितनी है तो 6,100 किलोमीटर है। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं मैप की। ठीक है, मैप में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे उत्तरी विस्तार है महान हिमालय में होता है और सबसे उत्तरी जो बिंदु है भारत का, यहाँ पर ये है आपका इंद्राकोल। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? आपका इंद्राकोल है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बुलाते हैं इंद्राकोल के नाम से। और इसका जो उत्तर में इसका 637 डिग्री 6 जो मिनट के द्वारा दर्शाया जाता है, ये उत्तर में है। फिर यहाँ पर आप देखते हुए चलिए, भारत की एक सीमा यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है, ठीक है, जो कि 106 किलोमीटर के लगभग है। फिर कुछ सीमा भारत की यहाँ पाकिस्तान से भी लगती है, और पाकिस्तान से जो सीमा है वो आपकी जो यहाँ से लेकर कहाँ तक है? आपके राजस्थान, गुजरात तक है, गुजरात तक, यहाँ तक आपकी सीमा मिलती है। ठीक है, कई सारे राज्यों में, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर आपका आता है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसको हम पीओके भी बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलें तो देखिएगा, यहाँ हमारे बात होती है अब इस पॉइंट की, जो कि हमारे पूर्व में है। पूर्व में ये जो पॉइंट है हमारा, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, और ये सबसे पूर्वी सीमा का बिंदु है किबिथु, जो कि आपका अंजो जिला में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, ये किबिथु पॉइंट आपका सबसे पूर्व में है। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो यहीं पर होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ आपका पश्चिमी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये पश्चिमी पॉइंट है, ये वाला। और इस वाले पॉइंट का जो विस्तार है वो कहाँ से होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। ये पूर्व में यहाँ पर क्यों बोला गया? हमारे लिए तो पश्चिम है, लेकिन पूर्व जो है आपका ग्रीनविच के जो मानक समय रेखा है वहाँ से लगाए तो ये पूर्व की तरफ पड़ता है, इसलिए बोला गया है। और ये आपका पश्चिमी विस्तार है। पश्चिमी विस्तार रॉक क्रीक में होता है। कच्छ के रण को भी, कच्छ का रण के नाम से भी ये प्रसिद्ध है गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात का पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो देखिए, कर्क रेखा जो है आपकी, ये डॉट वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? देखिए, गुजरात है, एक आपका ये राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर ये छोटा सा राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान। फिर आपका आ गया है यहाँ पर मध्य प्रदेश,
उसके बाद आपका आता है यहाँ छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है आपका झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, और फिर आता है आपका त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा हो गया। यहाँ पर आता है मिज़ोरम। तो इतने राज्यों से होकर 8 राज्यों से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर आपकी निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा का विस्तार कितना है? कर्क रेखा के विस्तार को भी देख लीजिए। ये 23 डिग्री और 1.5 नॉर्थ में है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप ग्रीनविच के समय से भारत का जो समय है ये भी देख लीजिए। इसको हम भारत का जो मानक समय है, ये वाली रेखा जो है हमारी, ये वाली, ये भारत के मानक समय को दर्शाती है, और ये 82 डिग्री 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच के समय से कितना घंटे आगे है? ये 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच के समय से कितना? 5.5 घंटे आगे है, और 82 डिग्री 30 मिनट को ये दर्शाती है, यानी कि 5.5 घंटे हमारा समय ग्रीनविच के समय से आगे है। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अब भारत का नॉर्थ से लेकर देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, दक्षिण तक कितना विस्तार है। तो वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि जो भारत है इसको जब हम ऐसे ऐसे नापते हैं ना, ऐसे, यहाँ इंदिरा पॉइंट से लेकर और इंदिरा कोल तक, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल तक, तो कितना होता है हमारा? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक कितना होता है हमारा? ये होता है 3214 किलोमीटर। यहाँ से इंदिरा कोल से लेकर, इंदिरा कोल से लेकर यहाँ से भारत के उत्तर में सबसे जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल, वहाँ से लेकर और यहाँ कन्याकुमारी तक, ये कितना है? 3214 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व तक की। पश्चिम से अगर पूर्व तक के विस्तार की बात करते हैं तो ये कितना होगा आपका पश्चिम से पूर्व का विस्तार? यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से लेकर, कर्क रेखा का मैं आपको बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा का विस्तार कितना होता है। ठीक है, और ये देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट तक ये आपका 2933 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं भारत के, तो वो क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और भारत के दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और दक्षिण का जो सबसे अंतिम बिंदु है वो कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर, दक्षिण, सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसी के बगल में एक छोटा देश हमारा श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो जाती है, और आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान है, अभी मैंने आपको बताया था 106 किलोमीटर इसकी सीमा रेखाएँ हैं, और पाकिस्तान है। फिर भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम डूरन रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तर की अगर बात करते हैं, उत्तर में भारत के चीन, भूटान और नेपाल है। भारत और चीन की जो सीमा है, सीमा रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा, जॉनसन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन और जॉनसन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर चीन और भारत के बीच की सीमा को। भारत और पाकिस्तान की आपको पता है रेड क्लिफ रेखा है, और भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको डूरन रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होती हैं।
अब पूर्व में आ जाते हैं। पूर्व में म्यांमार देश है और बांग्लादेश है। म्यांमार और बांग्लादेश 2 देश हैं। देखिएगा, अगर आप किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ देख सकते हैं मैप में। ये जो है आपका ये बांग्लादेश है और इधर ये आपका ये म्यांमार है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। भूटान आपका ये रहा, ये आपका नेपाल है। और अगर बात करते हैं चीन की तो ये आपका चीन है जो कि भारत के उत्तर में है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और अगर पश्चिम की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये आपकी डूरंट रेखा है। और ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और ये है आपकी मैकमोहन लाइन। ये जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में, यहाँ तक। आगे चलते हैं। दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में जो है एक पाक जलडमरू है और मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका और भारत को अलग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो जाती हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो 5 राज्य हैं जो कि इस बांग्लादेश से जिनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उसमें आता है पश्चिमी बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। और इस सीमा रेखा की, बांग्लादेश की जो कुल सीमा रेखा है, इसकी भारत से जो सीमा लगी हुई है वो कितने किलोमीटर है? 4,996 किलोमीटर। ठीक है, चीन की अगर बात करते हैं तो 4 राज्य जुड़े हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जो कि लद्दाख है। ठीक है, अभी जो बना है नया। और 4 राज्यों में आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये है आपका लद्दाख। कुल लंबाई कितनी है? कुल इसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की सीमा रेखा किससे मिलती है? पंजाब से मिलती है। और पंजाब की इस पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान की जो कुल लंबाई कुल सीमा जो है जो भारत से मिलती है वो 3,323 किलोमीटर है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के साथ में 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल। कुल जो इसकी सीमा है नेपाल की वो 1,751 किलोमीटर है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं मैप पर, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हो गया, और पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। और क्या बचा? गुजरात। तो 4 राज्य हो गए और ये क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल से देख लीजिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो गया आपका, और वेस्ट बंगाल ये रहा आपका, जो कि यहाँ से आके सीमा बनाता है। ये सीमा बनाते हैं। 5 राज्य हो गए आपके। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ में देखिएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं, अब क्या बचा आपका? आई थिंक कंप्लीट हो गए ये तो। चीन बचा आपका। चीन को भी देख लीजिए, चीन के साथ भी देख लीजिए। यहाँ पर लद्दाख है, चीन के साथ में लद्दाख की सीमा रेखा बनती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं बनती हैं। अब चलिएगा आगे चले तो यहाँ आता है म्यांमार। म्यांमार की बात करें, इसके साथ में 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड। कुल सीमा कितनी लगती है भारत के साथ में? 1,643 किलोमीटर। भूटान की अगर बात करें तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं भूटान के साथ में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, सिक्किम आता है और पश्चिमी बंगाल। कुल जो सीमा है भूटान के साथ में भारत की 699 किलोमीटर है, ना कि 6,000।
ठीक है, 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो सबसे कम सीमा भारत की अफ़गानिस्तान के साथ बनती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है बस लद्दाख, जिसके साथ में अफ़गानिस्तान सीमा रेखा के साथ जुड़ा हुआ है और 106 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है। भारत की मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं। जो भारत का मानक समय मैंने अभी आपको मैप के अंदर भी बताया था, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मिर्ज़ापुर यूपी से होकर ये सीमा रेखा जाती है, जिसको कि भारत की मानक तिथि रेखा भी कहते हैं। यह ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक रेखा उत्तर प्रदेश कहाँ से निकलती है, अभी भी राज्य देख लीजिए जिनसे भारतीय मानक समय रेखा निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। अभी मैप में अगर आप देखना चाहो तो अभी क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। देखिएगा, ये है हमारी मानक समय रेखा। ये क्या है, हमारी मानक समय रेखा, ये वाली। ठीक है, किस से होकर आती है, यूपी से होकर निकलती है। फिर यूपी के बाद नीचे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, झारखंड इधर हो जाता है, ये वाला एरिया झारखंड का है। छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है यूपी, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा ये वाला जो सीन आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिएगा, ये मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ उड़ीसा आ जाता है और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ इन राज्यों से होकर आपकी निकलती है मानक समय रेखा। चलिएगा आगे। ये हो गई मानक समय रेखा की बात कि कहाँ से होकर आपकी जो मानक समय रेखा है वो निकलती है। तो आपको पता चला, मालूम हुआ कहाँ से जाती है। कोई भी कमी, कोई भी आपको इसमें त्रुटि अगर नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, यही राज्य मैंने आपको ऊपर मैप में बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर जो हमारी मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, वो गुजरती है। भारत के तटीय राज्य 9 हैं, जिसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। तटीय राज्यों की बात हो गई। कितने तटीय राज्य हैं? 9 हैं। मैंने इनकी आपको वो भी बताई है कि कितने किलोमीटर तटीय सीमा हमारी कुल तटीय सीमा है और जो द्वीपों को मिलाकर और बिना द्वीपों को मिलाए कितनी है वो भी बताई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विभिन्न जल डमरू और उनकी स्थिति ये भी देख लेते हैं। 10 डिग्री जल डमरू। जल डमरू किसको बोलते हैं? जो चैनल बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगर किसी को मालूम नहीं है, जल डमरू में कन्फ्यूजन हो तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जो 10 डिग्री चैनल है, जिसको हम 10 डिग्री जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। अभी आपको मैप में दिखाया जाएगा। 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल, जिसको हम 9 डिग्री जल डमरू भी बोलते हैं। 9 डिग्री चैनल को क्या बोलते हैं? 9 डिग्री जल डमरू भी बोलते हैं। तो ये मोनिकोय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं, मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा को बनाता है। मोनिकोय और मालदीव को अलग करता है। और एक पॉइंट और है, इसकी देख लीजिए। इसे पारंपरिक रूप से मलिको कंडू और मामले कंडू विदेही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको किस नाम से जाना जाता है। कंडू द्वेही के नाम से भी इसको जाना जाता है या मलिको कंडू के नाम से। यहाँ देखिएगा, ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है, देखिए ये रहा आपका 10 डिग्री चैनल। ये क्या है? यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, और एक डेक्कन पैसेज है जो कि आपका ग्रेट अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग क्या करता है? 10 डिग्री चैनल।
और निकोबार का ही सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट है। निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु क्या है? भारत का इंदिरा पॉइंट। और अगर भारत की सीमा रेखा भूमि के अंतर्गत माना जाए तो कन्याकुमारी को हम मानते हैं। अब देखिएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है आपका, ये मोनिकोय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं। मोनिकोय द्वीप को 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मोनिकोय द्वीप को अलग करता है। तो यहाँ तक की बात हुई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं। भूमध्य रेखा की अगर बात करते हैं तो वो कितना होती है? 0 डिग्री। अब थोड़ा सा और बचा है आपका दक्कन जलडमरू, जो कि यहाँ पर बताया गया है, दक्कन पैसेज को बताया गया है ना। यह ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। जो दक्कन पैसेज है, दक्कन जल डमरू जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रेट अंडमान के और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये भी ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बस खत्म होने वाला है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। आगे, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? जिसने सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा की है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 8 राज्यों के साथ में और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा को साझा किया है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली हैं। बात करते हैं एक और पॉइंट की। देश का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? गॉडविन ऑस्टिन। देश का सबसे ऊंचा स्थान है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? आज की क्लास में हमने भारत के आकार को समझा है और भारत की स्थिति को समझा है। ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, PDF को निकलवा सकते हैं और निकलवा के फिर आप इसको अपने कोई फ़ाइल तैयार कर लीजिए। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट PDF है। चलिएगा, आज की क्लास के विषय में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैप्टर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है और ये आपके कोई भी जनरल पेपर हो, चाहे वो LT का हो या आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें सब में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेन जो हमारा टारगेट है, हम LT को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको सभी में पढ़ने को मिलेंगी। चलिएगा, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।